प्रश्न, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा की भिन्नताओं का उद्घाटन कीजिए। संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा की मुख्य असमानताएं निम्नलिखित हैं। सूफियों के एकेश्वरवाद और संत काव्य की अद्वैत चेतना में अंतर है। सूफी खुदा को मानते हैं और पूरी सृष्टि को उसके सौंदर्य का प्रतिबिंबन। यही कारण है कि संत काव्य के विपरीत सूफी काव्य में इस जगत के प्रति गहरी आसक्ति का भाव दिखाई देता है। संत साधक ब्रह्म को ज्ञानमम में मानते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए ये योग साधना पर बल देते हैं, जबकि सूफी साधक अपनी साधना में ज्ञान का हमेशा निषेध करते हैं। यहाँ प्रेम के जीवन के चरम मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। दोनों ही काव्यधाराओं की साधना पद्धतियों में रहस्यवादी चेतना दिखाई देती है, परंतु उनके स्वरूप में कुछ मौलिक भिन्नता है। संतों के यहाँ ब्रह्म पुरुष है और आत्मा स्त्री, जबकि सूफियों में ब्रह्म स्त्री रूप है और साधक पुरुष रूप है। संत काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद के समानांतर भावनात्मक रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है, किंतु सूफी काव्य का मूल आधार ही भावनात्मक रहस्यवाद है। संत काव्य में नारी अनिवार्यतः माया रूपिणी है, अतः संत कवियों ने साधक को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है। सूफी काव्य में नारी बाधक नहीं बल्कि ब्रह्मानुभूति का आरंभिक सोपान है। संत काव्य आद्यांत मुक्तक शैली में लिखा गया है, जबकि सूफी काव्य का ढांचा प्रबंधात्मक है। भाषा के स्तर पर संत कवियों का भाषिक संगठन अव्यवस्थित है, जबकि सूफियों की काव्य भाषा सर्वत्र ठेठ अवधि है। इस प्रकार दोनों धाराएं मध्यकालीन निर्गुण साधना की दो अलग अलग धाराएं हैं, जो कई बिंदुओं पर समान होते हुए भी अपनी साधना की प्रकृति में भिन्न हैं। गोस्वामी तुलसीदास के कलयुग वर्णन का निरूपण कीजिए। प्रत्येक युग का एक महान कवि अपने युग यथार्थ की पहचान करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस एवं कवितावली में कलयुग वर्णन के माध्यम से अपने समय की अमानवीय स्थितियों एवं प्रतिमानवीय शक्तियों की पहचान की है। तुलसीदास जब कलयुग का वर्णन करते हैं तब वे पौराणिक कलयुग का वर्णन नहीं करते, बल्कि अपनी आँखों देखी उस समाज का वर्णन करते हैं जो अनेक प्रकार के पाप, ताप, दोष और दरिद्रता से पीड़ित है। तुलसी के अनुसार कलयुग का सबसे प्रधान लक्षण है कपट और मिथ्या आचरण। स्थिति यह है कि मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंग रत जोई, ताकों संत कहई सब कोई। तुलसी के समय कई लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे थे। तुलसी इससे चिंतित थे, लेकिन तुलसी की चिंता एक तरफा नहीं है। जब वे देखते हैं कि ब्राह्मण अपने वर्ण के अनुसार कर्मों को छोड़ दे रहे हैं तो वे उस पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, नीराचर शठ विपल्ली स्वामी। राजव्यवस्था के पतन पर भी तुलसी की दृष्टि बार बार गई है। कलयुग वर्णन के अंतर्गत तुलसीदास की कविता महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी, दरिद्रता, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि से मार खाते आम लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। कलयुग में अकाल की समस्या सर्व प्रमुख है। कली 12 बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। युगीन कुव्यवस्था के कारण अनेक प्रकार के संकटों का सामना कर रहे लोगों की ओर तुलसी की दृष्टि बार बार गई।
है। किसान, भिखारी, व्यापारी, बेरोजगारी आदि सभी की व्यथाओं को वे अभिव्यक्त करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास का कलयुग वर्णन अपनी युग चिंताओं का परिणाम है और इस दृष्टि से भक्ति काव्य में लोक जागरण की उपस्थिति का भी महत्वपूर्ण प्रमाण है। विनय पत्रिका में अभिव्यक्त तुलसीदास की भक्ति भावना का निरूपण कीजिए। हिंदी के भक्तिकालीन राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास के भक्ति चेतना का मूल आधार रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म के प्रति भक्ति के विभिन्न रूपों में से प्रतिमूलक दास्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना की मूल प्रकृति भी प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति चेतना से निर्मित हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के प्रपत्ति मूलक भक्ति भावना की अभिव्यक्ति प्रखर एवं तीव्र रूप में उनके ग्रंथ विनय पत्रिका में दिखाई देती है। इस ग्रंथ में उनकी भक्ति भावना का प्रतिपादन रामचरितमानस से भी उत्कृष्ट रूप में हुआ है। वियोगी हरि के शब्दों में निसंदेह उनके मानस में उनकी पवित्र आत्मा भय मूर्ति का दर्शन होता है, किंतु उनकी भक्ति विभोर आत्मकीरी किसी अन्य ही स्थल पर अधिष्ठित है। गुरु गोविंद रूप में उनका दर्शन उनकी किसी और कृति में मिलता है, जो कृति ज्ञानियों की सिद्ध मंजूषा है, पंडितों का पांडित्य निष्कर्ष है एवं भक्तों की मानस तरंगिणी है। वह कृति विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास को भक्ति भावना की जो सर्वप्रथम विशेषता लक्षित होती है वह है राम के प्रति उनकी अनन्य एवं अकंपित आस्था। इसी आस्था के कारण वे एक प्रपन्न भक्ति की भावना से राम यह प्रार्थना करते हैं कि वे तत्काल उन्हें आश्रय दें। मैं अपराध सिंधु करुणाकर जानत अंतर जामी, तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित तो शरण उरग निरूपामी। विनय पत्रिका में अभिव्यक्ति तुलसीदास की भक्ति भावना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है दैन्य। राम के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित भक्ति तुलसीदास का वर्चस्व है। प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति का मूल आधार विनय भाव है। जो तुलसीदास के विभिन्न काव्य ग्रंथों में प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुआ है और इसका चरम रूप विनय पत्रिका में दिखाई देता है। विनय पत्रिका के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह विनय की पत्रिका है। वस्तुतः यह एक विशद आवेदन पत्र है जो राम या ब्रह्म के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। हिंदी के विभिन्न आलोचकों का मत है कि वह विनय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और इसमें भक्त हृदय की आत्मानुभूमि प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुई है। किसी भी हृदय में विनयशीलता का भाव अहंकार के विसर्जन और संपूर्ण
पण से ही आ सकता है। ये दोनों चीज़ें विनय पत्रिका में आद्यंत व्याप्त हैं। विनय पत्रिका में अभिव्यक्त राम की भक्ति भावना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी व्यापकता और उदारता। उसका किसी संप्रदाय से विरोध नहीं है। अपने युग के सांप्रदायिक झगड़े मिटाने के लिए उन्होंने देवी देवताओं की वंदना की है और उनके साथ राम का सामंजस्य इतनी कुशलता के साथ किया है कि कहीं किसी के साथ द्वेष की भावना का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना अपनी सर्वांगता में उपस्थित दिखाई देती है। भावना की चरम तन्मयता तथा समन्वय की विराट चेतना इस भक्ति भावना की महत विशिष्टताएं हैं। सूफी दर्शन पर प्रकाश डालिए। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से रहा है, किंतु इस्लाम की मान्यताएं पूर्णतया उनके अनुकूल नहीं है। इसलिए उन्होंने कुरान की मान्यताओं को अपनाने के साथ साथ अन्य दर्शनों की मान्यताओं को भी अपने दर्शन में स्थान दिया है। इस्लाम में धर्म की मान्यताएं अधिक कट्टर हैं। इस्लाम मानता है कि खुदा, जीव तथा जगत तीनों की भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा पवित्र है, यह जीव और जगत से भिन्न सत्ता है। पुनः इस्लाम खुदा और बंदे में राजा और प्रजा तथा स्वामी और दास का संबंध देखता है, प्रेम का नहीं। इन्हीं मान्यताओं को बदलना इस्लाम के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने नव्य प्लेटोवाद तथा अद्वैतवाद को भी स्वीकारा। उनके दर्शन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूफियों के दर्शन के अनुसार मानव के 4 विभाग बनाए गए हैं: नफस इंद्रियां, अक्ल बुद्धि, हक्ल हृदय तथा रूह आत्मा। सूफियों ने साधना पद्धति के 4 मार्ग अपनाए: शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत। शरीयत के माध्यम से बंदा कुरान को, धार्मिक नियमों को पढ़ता है तथा तरीकत के माध्यम से वह उन नियमों पर चलता है। मारिफत वह अवस्था है जिसमें वह खुदा की अनुभूति करता है तथा अंत में उसे हकीकत के स्तर पर खुदा की प्राप्ति होती है, अर्थात वह खुदा में एक मात्र हो जाता है। सूफियों के अनुसार बंदा प्रेम मार्ग पर चलता हुआ इश्कम जाजी के माध्यम से इश्क हकीकी का रास्ता अख्तियार करता है। सूफियों ने भारतीय दर्शन के अद्वैतवाद के सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि को अपनाया है, जो उनके दर्शन अनल हक में स्पष्ट झलकता है। अन्य दर्शनों की भांति सूफी दर्शन में भी गुरु की महिमा को स्वीकारा गया है। गुरु के माध्यम से अंततः खुदा की प्राप्ति संभव है। सूफियों की मान्यता है कि संसार में पाप विद्यमान है और इस पाप को शैतान के माध्यम से फैलाया जाता है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। ये जगत को वास्तविक सत्ता मानते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। स्पष्ट है कि सूफियों ने इस्लामी आधार को बनाए रखते हुए उसमें कुछ संशोधन किए हैं ताकि वे अपने परम तत्व या खुदा का प्रेमात्मक उपलब्धि कर सकें।
प्रश्न: भक्ति काव्य सांस्कृतिक संवाद की कविता है। इसके प्रमाण संत काव्य और सूफी काव्य भी हैं। दोनों काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करते हुए उपर्युक्त मत का परीक्षण कीजिए। हिंदी काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तत्कालीन परिस्थितियों में विभिन्न संस्कृतियों, आस्थाओं, विश्वासों एवं जीवन पद्धतियों से समन्वय स्थापित कर उनके बीच के तनाव का निरसन करना तथा उन्हें मनुष्य एवं मानवीय के प्रति जवाबदेह बनाना है, जिसके प्रमाण तत्कालीन काव्यधारा के कवियों के कबीर, दादू रैदास, पीपा सुंदरदास आदि तथा सूफी काव्यधारा के कवियों जैसी मंजन, उस्मान, मुल्ला दाऊद आदि के काव्य में भी बहुत सशक्त रूप से उपस्थित है। जब भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियां एक दूसरे को कुछ समय तक भय व संदेह की दृष्टि से देखती रहीं। ऐसे में संत कवियों की कड़ी फटकार ने दोनों के बीच को बर्फ से जोड़ दिया। दोनों के बीच की बर्फ को गलाने का काम किया। उन्होंने दोनों को मार्ग से भटकने के लिए फटकार लगाई। अरे इन दोउन राह न पाई, हुंदुअन की हुंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर ने मुल्ला को काकर पाथर जोड़ कर अपने उसके ऊपर से बांग लगाने के लिए फटकारा तो पंडितों को मन को छोड़ माला फिराते रहने के लिए लताड़ा। उन्हें राम रहीम के एकत्व पर सवाल खड़े किए।